पूरा अभी भाग्य से याद है, जब तक है ना, तो उसका लाभ लेना चाहें तो एक दृष्टि से तो और ज्यादा लाभ हो सकता है, और लिखने का काम भी ज्यादा हो सकता है। कम से कम 2-3 घंटे तो मैं कर ही लेता हूँ रोजाना, 1:30 बजे से और 5 बजे तक मैं ऑफिस में बैठ करके क्लासिक की पूजा लिखने का काम करूँगा, करता हूँ अभी। बाकी 5 अध्याय पूरे करूँगा और एक प्रवचन मैं करूँगा जो इस समय साथ अंदर करूँगा। जिन लोगों को विकल्प हो तो भी अवश्य आवे। ये बात तो मैंने बीच में से इसलिए कह दी इसका अब फिर वहीं आए कि वो नित्यवादी, वो नित्य भगवान आत्मा प्रकारी ध्रुव पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, क्यों गुणभेद से भी भिन्न, वो आत्मा भी गुरुदेव ने बताया, तो उसका एकांत भी किनको होगा? इनको ही होगा। अब ये पर्याय एक एक क्षण में बदलती है, तो पर्याय का कर्ता पर्याय ये भी गुरुदेव नहीं बताया। अपन तो एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य को मान के बैठे हैं, और वो कहेंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, उसे ही स्वीकार करने में हमें पसीना छूटता है। कैसे नहीं किया, कैसे नहीं किया, छूटता है ना। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब कि ये बात कोई दूसरों की है और हम उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा मानकर मुमुक्षु इस बात को नहीं सुने। ये अपनी बात है, मुमुक्षुओं की बात है, पूज्य गुरुदेव श्री की बताई हुई बात है ना। अपने भी अपने पेट में से नहीं लाए हैं, आचार्यों की वाणी, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी, उसमें से ही ये सब चीजें निकली हैं। देखो ऐसा अनेकांत होने पर भी जो पर्याय उस समय है वही परमार्थ वस्तु है। देखो जो एक समय की पर्याय है उसको वो परमार्थ वस्तु मानता है, क्योंकि परमार्थ वस्तु क्या है? जो भगवान आता तो क्यों है? परमार्थ का समझते क्या होता है? हम ढाई दिन तक अच्छी तरह समझते हो, परमार्थ का भी समझते हो, नहीं समझना पड़ेगा तो कल्याण इससे होगा। परम माने सर्वश्रेष्ठ और अर्थ माने पदार्थ। एक भजन आता ना, आज मैंने परम पदार्थ पायो, आज मैंने परम पदार्थ पायो। परम पदार्थ माने अपना प्रकाशी में भगवान है। और देखो जितनी जगह ये परम लगता है सबका अर्थ है उसी अर्थ में होता है, चाहे परमार्थ कहो, चाहे परम शुद्ध निश्चय न कहो, चाहे परम पाप और परम भाव ग्राही परमार्थ पर्यार्थक न कहो, चाहे परम भाव कहो या परम भाव प्रकाशक नहीं सके ना, तो परम भाव माने वो तरकारी जो बदलता है। अब ये जो अज्ञानी है जिसकी बात चल रही है कि उसने एक क्षण की पर्याय को परमार्थ माना, जब ये परमार्थ नहीं था, समझे ना। लेकिन ये परमार्थ वो था, लिखा ऐसा अनेकांत होने पर भी जो पर्याय उस समय है वही परमार्थ वस्तु है। इस प्रकार वस्तु के अंश में पूर्ण की मान्यता, वो जो अनंत अनादि अनंत वस्तु है ना, एक समय की पर्याय उसका अंश है और उसने अंश को पूरा मान लिया। तो वस्तु के अंश में पूर्ण की मान्यता करके तो शुद्ध नए के लोभ से, अभी ये लोभ नया देखो आपने पढ़ा होगा वसुल धर्म, उसमें बहुत प्रकार के लोग बताए है ना, और उनको पढ़कर गुरुदेव बहुत 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 प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए थे। कैसे उसमें लिखा है मुख्यमा प्रकाशक में धर्म के योगी जीवों को उपदेश देते हैं आचार्य परमेश्वरी,
धर्म का भी लोभ लिखा, धर्म का भी लोभ लिखा। फिर अमृतचंद्राचार्य ने क्या लिखा था? गे के लोभी, गे दुखाना, गे के लोभी, फिर भी एक लोभी, रुपये पैसे के लोभी तो सब हैं, लेकिन धर्म के लोभी, गे के लोभी, ये भी सब लोग ही हैं। और जो लोभियों को फल देता है वही फल नहीं मिलेगा। अब यहाँ कह रहे शुद्ध नए के लोभी, जबकि शुद्ध नए की कितनी प्रशंसा करी है इसमें, प्रकाश ने शुद्ध नयो भी देती, तो यहाँ तक ये लिखा है कि शुद्ध नए ही सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान है, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ के शुद्ध नए के लोभ से निज सूत्र नए के एकांत में रहकर, अब निज सूत्र नए का एकांत समझे ना, तो एक समय की पर्याय को पकड़े उसका नाम निज सूत्र नए। अब उसके एकांत में रहकर यही मैं हूँ खत्म, ये भी तू है और उसके आगे पीछे भी तू है, ये मान्यता है ना। देखो अनादि अनंत वस्तु है तो वो मैं हूं, तो वस्तु का एक अंश है एक समय की पर्याय का, वो मैं हूं कि नहीं? वो मैं हूं। तो कहते देखो इस सूत्र नए के एकांत में रहकर जो यह मानता है कि जो करता है वह नहीं भोगता, तो भोगने वाले तो अगले अगले समय में आएगा। और दूसरा करता है और दूसरा भोगता है, एक ने किया और दूसरा भोगेगा, उसे मिथ्या दृष्टि ही समझना चाहिए। तो बाहर वाला मिथ्या दृष्टि भीत मिथ्या को मानेंगे, देवी देवताओं को पूजा यहाँ वहाँ क्या करे, समझना ही ना आपकी ना, उसका तो भगवान ही मानेंगे, उसका तो क्या होगा। यहाँ तो इसको बोल रहे हैं ना, क्योंकि पर्यायों का क्षणिकत्व होने पर भी पर्यायी आत्मा अंतरंग में नित्य ही भाषित होता है। क्योंकि अनित्यता का पक्ष था ना, तो तेरा आत्मा तो अंदर में नित्य पड़ा है ना दिया तो प्रति समय पहले सांख्यों के समान आत्मा को सर्वथा नित्य और सर्वथा अकर्ता मानने वाले देवों का निराकरण किया गया था। अब इन गाथाओं में बौद्धों के समान आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानकर करे अन्य और भोगे अन्य मानने वाले देवों को समझाया। अंततः यह सिद्ध किया गया है यह आत्मा नित्या नित्यात्मक है और नित्य द्रव्य की दृष्टि से देखने पर जो करता है वही भोगता है और अनित्य पर्याय की दृष्टि से देखने पर करता कोई है और भोगता कोई और है। वो कोई और नहीं, अपनी ही अगली पर्याय से युक्त वही द्रव्य, उसको यहाँ और कह रहे। अब यह एक विचार करती है, महावीर और मानीच, मानीच माने ऋषभ का पोता, जो भगवान ऋषभ देव का पोता था, और महावीर माने 24वें तीर्थंकर। ये सबको मालूम है कि वो मारीच का जीव ही 24वां तीर्थंकर है। अब मारीच है तो महावीर महावीर है, देखो जुदे जुदे है ना, जो भी हामी, तो एक दृष्टि ये भी बिल्कुल सत्य है और एक वही जीव है। तीसरी पर्यायों में घूमता और महावीर होता है। हमने भले दो पर्याय पकड़ी, एक मारीच की और एक महावीर की, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही एक आदिनाथ का पोता है, दूसरा अंतिम तीर्थंकर है। क्यों? लेकिन बीच में भी जितनी पर्याय थी उनमें भी वही जीव रहा है ना। यदि ये बात नहीं हो गए नित्यता की, तो फिर जो इतना करेगा, कितने कितने भोगे देखोगे। जरा सी गलती हुई, कौन सी की जरा सी गलती हुई? ऋषभ देव का विरोध किया, एक ज्ञानी का विरोध किया, तो वस्तु के स्वरूप का विरोध किया, सत्य स्वरूप का विरोध किया। आप जानते हैं मारीच भी जो एकांतवादी था, कौन सा एकांत था मारीच का?
ये संघों वाला था। तरीके से संघ मत नारी से ही पैदा हुआ, नित्य नित्य एकांतवादी। उसमें क्या चला है, मतलब 363 मत तो जगत में कहीं है ही नहीं, पता घबराना नहीं है। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बैठे ही कह रहे हैं, तो वैसे 363 मत तो गोमुसार में माने क्या कि ये 363 प्रकार के मत हो सकते हैं। यदि एक सत्य बात नहीं मानो तो उनके भेद प्रभेद कैसे कैसे हो सकते हैं। कोई ऐसा माने, कोई ऐसा माने, कोई ऐसा माने, वो सब हो सकने वाले हैं। जैसे आप गिना नहीं सकते हो, ऐसे साथ सामने खड़े थे, मान के सामने 363 मत, 363 प्रकार की मान्यता है, भावनाएं हैं। देखो, जब मैं पंडित टोला में तो पीएचडी कर रहा था, तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि तुम कहते हो निश्चयवासी जैनी, व्यवहारावासी जैनी, पुण्यावासी जैनी, लेकिन हम तो ये पहली दफा सुन रहे हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, कोई राजस्थान में कहाँ रहते हैं? कोई एरिया है? जैसे सीतापुर गुजरात में रहते हैं, दिगंबर मध्य प्रदेश वगैरह में रहते हैं, है ना, थानकवासी लोग इधर रहते हैं, देहरादून लोग राजस्थान का वो एरिया है, उसके आसपास रहते हैं, ऐसे सब अलग अलग है ना, दिखाई देते हैं, हैं? ऐसा तो कुछ नहीं बता सकते। तो उन्होंने कहा कि ये सब ऐसे ही कारण में हैं। उन्होंने कहा, मेरे प्रोफेसर ने, जैसे 363 उनको वहां मत खोजो, ये संभावना के आधार पर हैं, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, और खोजना ही पड़ेगा व्यक्ति के रूप में। नीलन भाई, तो उनको एक व्यक्ति के रूप में हम खोज सकते हैं कि ये निश्चयाभासी है, कि ये व्यवहाराभासी है। पूरी जाति की जाति निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी नहीं होती है। तो ये सुबह होता है निश्चयाभासी और शाम को होता है व्यवहाराभासी। निश्चयवादी कौन होंगे? गुरुदेव के भक्तों में से ज्यादा होंगे, क्योंकि वे लोग तो निश्चय को मानते ही नहीं। जो निश्चय का एकांत करेंगे निश्चयभासी है ना। तो जो निश्चय को मानते ही नहीं, तो वे होंगे तो व्यवहार के एकांती होंगे ना। अब सब अपनी मन में है, बताओ मुझे। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे एक भी निश्चयाभासी नहीं दिखता, सब व्यवहाराभासी दिखते। गुरुदेव के भक्तों में निश्चयाभासी के तो मुझे दर्शन करना है, मिलता नहीं कहीं। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि मुझे ब्राह्मण का घर देखना है, राम का तो बाद में देखना। क्या इस जमाने में रावण जैसा घर भी कहीं दिखाई नहीं देता। क्यों? एक भजन आता है कि जाहि पाप रावण नरक गयो, ताहि पाप लोगने खिलौना करी राख्यो है ना। क्या खिलौना कर रखा उसने? दूसरे की औरत का अपहरण करके ले गया, 6 महीना अपने घर में रखा, और फिर सीता ने अग्नि परीक्षा देकर के ये सिद्ध कर दिया कि वो बिल्कुल परम पवित्र रही। तो जिसके घर में कोई पराई महिला, जिसे वो जी जान से चाहता हो, जिस पर सारे रनिवास को निछावर करने को तैयार हो, है ना, और उसके घर में वो 6 महीना रहे और उसका शील सुरक्षित रह जाए, ऐसे घर का नाम है रावण का घर। मुझे बताओ कहाँ है भाई रावण का घर? बताओ कोई का। तो दुनिया डालो, अरे गृहस्थों के घर तो दूर दूर जाने दो, अरे साधुओं के आश्रमों पर निगाह डालो।
मैं कहता हूँ मुझे रावण का घर देखना है, का समझ में आया ना? ऐसा ही मैं कहता हूँ मुझे विषयाभासी के दर्शन करना है। देखो बताऊं कि सब यहाँ पे भाराभासी हैं। मैं आपको पकड़ के अभी हाल आपको बताता अब भी आपको तो हमारा जैसा होता है जब कभी समझाते हैं कि स्वाध्याय करना चाहिए, गुरुदेव कहते हैं ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, और वो क्या है अपने घर का तो राजमहल खड़ा कर ले, लेटरिन बाथरूम में लाखों का खर्चा कर ले और मंदिर रूखा रूखा रह जाए और मंदिर की सजावट नहीं हो। आप लोग बोलते हैं बोलते हैं तो ऐसा करिए, हमको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो यदि हमारे मन में थोड़ा ऐसा भाव आता है कि मैं रोजाना भगवान की पूजा करूंगा, आज 2 घंटा बैठ के भगवान के मंदिर में भक्ति करता है, तो 3 घंटा बैठ के एक दिन स्वाध्याय कर लेता है, क्या अपनी हैसियत से भी ज्यादा दान निकाल देता है। तो अब अंदर आप टटोलो, उस दिन आपको ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ धर्मात्मा हो चुका, अब मेरी प्रवृत्ति बदल गई है, नहीं लगता? अब मेरे अच्छे दिन आए हैं, तो तूने किया क्या? शुभ भाव ही तो किया, और शुभ भाव में तो अच्छे दिन आ गया, तो शुभ भाव से तू धर्मात्मा हो गया, इसका नाम तो तुम्हारा वासी। सब नाप नाप के देख लेना अपने हृदय को, एक अंतिम परीक्षा अपनी अपनी कर लेना कि जरा भी कोई शुभ भाव हमारा होना होता है, कभी 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 गुरुदेव की भाषा में जो कसाई को भी हो सकता है। क्या बात करते हो? कसाई कसाई कसाई, सारे देश में सिर को उठा लिया। स्वामी कहते कसाई को पुण्य होता है, कसाई को पुण्य मिलता है। ऐसी पुण्य क्या बड़ी चीज है जो कसाई को नहीं बन सकता? मैं तो उनसे आगे एक बात कहता हूँ, पुण्य कसाइयों को ही बनता है और किसी को नहीं। समझ में नहीं आया? अरे तो भी तारीफ हो गई तो बहुत कौन सा काम करता है बताओ मुझे? मतलब आश्रम होता है, बंद तो होता ही नहीं है, एक क्षण का होता है, विशुद्धि अनुभाग नाम का बंद होता ही नहीं है। जब तक कसाय है 10वें अनुष्ठान के अंत तक, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है, हितागी नहीं हुआ है, तभी तक पुण्य पाप बंधते हैं। तो बोलो किसको बनता? जिसके कसाय हो वो कसाई है, और कौन? पाप हो तो पापी है। अब हमने पर्टिकुलर व्यक्ति को कसाई मान लिया, अपने को अकसाई। अरे साहब, इनको कभी गुस्सा तो हमने देखा ही नहीं, इनको गुस्सा तो है ही नहीं। बेटा कैसे देखोगे? जब तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा तब दिखेगा, क्योंकि केवल ज्ञान में कहा है कि अभी ये बादशाही गुणस्थान से नहीं निकले तो अनंतान बंदी क्रोध है, अप्रत्याख्यान क्रोध है, प्रत्याख्यान क्रोध है, सम्मेलन क्रोध है। अब चारों के चारों क्रोध बैठे हैं तो तुम्हें नहीं दिखते हैं, तो हम क्या कहें? तुम्हें अंधे का सर्टिफिकेट देने कि उसके नहीं है क्रोध है, बताएं बोलिए? तुम्हें उसे कसाय नहीं दिखती है? जिनवानी कहती है ना, जिनवानी तो पेड़ को देती तुम्हें कोई कसा? गुस्सा दिखता करते, क्रोध मान माया लोग दिखते, पर लोग नहीं दिखते ना। लेकिन शास्त्र में कहा 23 कसाय हैं उनके, 24 घंटे उदय। तो इस दृष्टि से यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई ये जो अपेक्षाएं हैं, ये जो सारे जो बता रहा है बहुत बारीक बारीक मिथ्यात्व, वो सब निकाल के कुंदकुंदाचार्य मुनि में बता रहे। फिर तो यही कहते हे मुनि हे मुनि हे मुनि, तेरे में ऐसा भी तेरा झुकाव है तो तेरा ये मिथ्यात्व है, तू सांख्य है छिपा हुआ, तुम बौद्ध है छिपा हुआ। देखो अब इसमें एक कलश है बहुत अच्छा, पढ़ो भगवान 208वां कलश।
यह आत्म है क्षणिक क्योंकि यह परम शुद्ध है। यहाँ काल की भी उपाधि की नहीं अशुद्धि, इसी धारणा से छूटा क्यों नित्य आत्मा। यो डोरे विमुक्ता मणि से हार बनता। तेरे हाथ से भगवान आत्मा छूट गया है। कैसे कि सुई में डोरा हो ना, अथवा मणियों में, मणि डोरे में पड़ी हो तो पकड़ में रहती है, यदि डोरे में नहीं हो तो बिखर जाती है। ऐसे ही तुझे वो त्रिकाली ध्रुव डोरा तेरी पकड़ने से निकल गया, क्योंकि तूने तो आत्मा को क्षणिक माना। तो उसमें अंदर अनादि अनंतता है, वो तूने पकड़ी नहीं, तो तेरे हाथ में से वो निकल गया। ख्याल नहीं है, क्योंकि तुझे ये डर लगता कि काल की अशुद्धि हो जाएगी। यदि एक काल करता दूसरे काल का भोक्ता मानूंगा तो काल की अशुद्धि हो जाएगी। इसलिए तूने एक क्षण प्रमाण ही आत्मा को माना, इसलिए तेरे हाथ में से भगवान आत्मा तेरे हाथ में से निकल गया। देखो पढ़ो, दोबारा पढ़ो। यह आत्म है क्षणिक क्योंकि यह परम शुद्ध है। जहाँ काल की भी उपाधि की नहीं अशुद्धि, इसी धारणा से छूटा क्यों नित्य आत्मा। जो डोरे विमुक्ता मणि से हार न बनता। देखो कितनी क्लियर बात है कि तेरे हाथ से ये धारणा हुई कि यदि मैं दूसरे क्षण में जाऊंगा तो अशुद्धि हो जाएगी। अब ऐसा कौन है? हमको तो राग देश भी अशुद्ध नहीं करते हैं। हमको तो यदि मन मूत्र शरीर निपट जाए तो अशुद्ध दिखता है, अगर नहाने धोने से शुद्ध हो जाता है। राग देश से भी अशुद्ध मानने वाले कितने लोग हैं, और राग से भी अशुद्ध दिखता है तो अशुभ राग से अशुद्ध दिखता है, तो शुभ राग से उसे धोके हम अपने को शुद्ध मान लेते हैं। तो खून का धब्बा कभी खून से मिटता है क्यों? लेकिन आजकल हमारी तरकीब है कि यदि लाल रंग के दाग लग जाएं हमारे कुर्ता में तो वो इतना पक्के हों, क्यों कि आपको छूटे ही नहीं, तो क्या पूरा कुर्ता लाल रंग का उसी रंग से क्यों करते न करे अपने उसी रंग से पूरा कुर्ता लाल रंग को ऐसे ही करते कि हम राग को राग से धोना चाहते हैं। राग को वितरागता से धुलता है ना, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से वो वितरागता उत्पन्न होती है। पर तूने इस क्षणिक के मोह में, क्योंकि तुझे अशुद्धि लग रही थी दूसरे क्षण में जाते ही, तूने उस त्रिकाली ध्रुव को इतना नहीं दे रही, तो भगवान आत्मा तेरे आत्मा से निकल गया। ये स्थिति हुई क्या? यह आत्म है क्षणिक क्योंकि यह परम शुद्ध है। हेतु क्या है? क्योंकि परम शुद्ध है इसलिए ये क्षणिक है, क्योंकि क्षणिक नहीं होता तो परम शुद्ध नहीं होता, क्योंकि काल की उपाधि लग जाती। जहाँ काल की ही उपाधि की नहीं अशुद्धि। ये काल की उपाधि क्या है? पंजाबियों में दो मत होते हैं, सुना कभी? एक अकाली दल और एक निरहंकारी दल। ये भी जैसे ही है। अकाली दल का मतलब क्या है? वो कहते हैं धर्म वो है कि जिस पर काल का असर नहीं पड़ता। आजकल कुछ लोग कहने लग गए ना कि जमाना बदल गया, तुम कहाँ के वो संयम लेके बैठे हो, नहाना धोना बहुत बदल गया, अब अपन को नियम बदलना पड़ेंगे। अभी पहले तो ये नियम था कि कुएं का पानी पिए वो धर्मात्मा, और नल वगैरह का नहीं पिए पर अब ऐसा नियम बनाना पड़ेगा, कुएं का पिए वो महापापी, क्योंकि अनंत जीव रहते हैं उसमें कुआं का पानी निकलते ही निकलते। शुद्ध बुद्ध हमारा बिस्लरी का आता है ना, उधर पानी
भाई साहब अपने छने में क्षण में बहुत फर्क है। अपन तो इसलिए छानते हैं कि जीव न मर जाए, तो जीव की दया की वजह से छापते हैं, और वो इसलिए छानते हैं कि तुम्हारे हमारे पेट में जीव न चले जाए, हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। वो चाहे जो उनका क्या हुआ, हमें कुछ लेना देना नहीं है। खाना पानी तो है, खाना तो है, और हो सकता है वो अपने से ज्यादा अच्छा छना होगा, लेकिन उसमें इसका विवेक नहीं रखा गया है। जीव दया का स्थान नहीं है। तो वो अकाली दल माने जिस धर्म पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, कि जो चौथे काल में मुनि होते थे, जैसे ही कोई महावृद्धाई वैसे नियम सदोपयोगी पंचम काल में भी होंगे। काल बदल गया, क्या बात करते हो? हमारे जंगल में रह सकता कोई? उद्दिष्ट आहार किसी को मिलता है? अनुद्दिष्ट आहार वो तो लेना ही पड़ता। ऐसे जमाना बदल के हिसाब से धर्म को बदलना चाहते हैं, उसके जो विरोधी थे उन्होंने अपना नाम रखा अकाली। काल का जिस पर प्रभाव नहीं पड़े, धर्म तो वो चीज है। दो तो हमेशा चार ही होंगे, जब चौथा काल हो, जब पांचवा काल हो, जब छठवां काल। दूसरा और कौन सा है? निरहंकार, अहंकार। पर अपने बोले पर में एकत्व, हम करोती थी अहंकार, पर मैं हूं, इसका नाम अहंकार है ना, इसका नाम मिथ्यात्व क्या नहीं? ऐसा अहंकार जिसका निकल गया है वो निरहंकारी। अहंकार जिसके जीवन में से निकल गया है वो निरहंकारी। तो वो भी ऐसे ही नाम है आध्यात्मिक। वे समझते हो चाहे नहीं समझते हो। एक तरह मेरे को मौका मिला पंजाबियों में भाषण देने का। पंजाबियों में क्या देंगे, पंजाबियों में क्या देंगे, पंजाबियों में क्या देंगे, तुम आ जाओ सुन लेना क्या देंगे। मैंने अकाली निरहंकारी सुनना था। तो काल की जहाँ अशुद्धि हो उसको जो स्वीकार नहीं करे फिर अकाली। अब ये जो देवी अकाली देवी है, कौन देगी? देखो जैसे जो है ये अकाली देवी है, क्योंकि काल से अशुद्धि निकल रही। अरे काल तो अनादि अनंत भगवान आत्मा है, तो वो फैक्ट नहीं है, वो प्रति समय बदल रहा है, ये भी फैक्ट है। देखो अच्छी नई चीज अच्छी होती है पुरानी, अलग अलग बात है। चावल पुराने अच्छे होते हैं, गेहूं नए अच्छे होते हैं, क्यों होते नहीं होते? कौन सी? तो आत्मा पुराना अच्छा होता है कि नया? आत्मा कैसा अच्छा होता है बताओ? तो लोग कहते हैं यदि पुराना अच्छा होता हो तो इतना पुराना है कि जितना पुराना में दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूं, अनंत सभी वस्तुएं अनादि की, किसी से कम पुराना नहीं है। यदि पुरानी अच्छी होती हैं तो, नई अच्छी होती हैं तो इतना अच्छा है कि एक समय भी पुराना नहीं है। सिर्फ दृष्टि से अत्यंत पुराना है, पर्याय दृष्टि से अत्यंत नया है। खेत में कपास पैदा होता है, नया पैदा होता है कि पुराना? बिल्कुल नया पैदा होता है। अब वो मंडी में आया, समझे ना, तो बिल्कुल नई फसल आई, व्यापारी खरीदता है, और व्यापारी ने खरीदा और फिर वो इसको बचा रहा, वो बचा रहा तो पड़ा रहा साल भर तक, फिर नया कपास आ गया तो उसके हम वो कपास हो जाता है पुराना, और जो नया आया वो होता है नया, उसके वो पुराना कपास है ना। अब उस कपास को जो मील कपड़ा बुनने वाला जो खरीदता है, सूत बनाने वाला, तो उससे जो सूत बनता है वो नया बनता है कि पुराना? और वो सूत रखा हुआ साल भर तक, तो पुराने सूत से जो कपड़ा बुना जाता है वो नया होता है कि
दुकान में आ जाता है तो बिल्कुल नया माल आता, अब भी नया है जो गांठ खोलते जा रहे थे लोग, बोलते कि नहीं बोलते हैं। और 1 साल पुराना स्टॉक हो जाता है तो पुराना हो जाता है, लेकिन दूसरा दुकानदार खरीद के ले जाता है गाँव वाला तो बिल्कुल नया माल ले जाता है, अभी हाल गांठ खोल रहा हूँ। सब क्या करो, क्या अच्छा है, वस्तु तो अनादि की पुरानी है और प्रति समय बदलती है तो नई होती है, नई होकर के भी पुरानी है और पुरानी होकर के भी नई है। तो इस तरह वस्तु का जो स्वरूप है हमें गहराई से समझना चाहिए। अब बहुत माथा पत्ती हो गई, ये हमारे बस की नहीं है। इतना अच्छा बढ़िया था, सुबह उसमें हो रहा था गोला चढ़ा दो, 3 चढ़ा दो, वो धर्म अच्छा है। तो वो कहते हैं तो हम क्या करें, तुम तो बताओ, तुम्हारा ये हमारे बस की नहीं है तो क्या करें, मर जाए। तो अब अगला पढ़ो, क्या करो। यहाँ का अभी आज की सभा का अंतिम कलश, इस प्रकरण का समय साथ का 209 कलश 337 पेज। कर्ता भोक्ता में अभेद हो युक्ति वश से, भले भेद हो अथवा दोनों ही न होवे, जो मणियों की माला भेदी नहीं जा सके, तो अभेद आत्म का अनुभव हमें सदा हो। देखने वाला मैं तो पूरी बात कहूंगा, है ना। कर्ता भोक्ता में अभेद हो युक्ति बस से, युक्ति से कर्ता में और भोक्ता में अभेद हो, चाहे भेद हो। कर्ता भोक्ता में अभेद हो युक्ति बस से, और भले भेद हो, भेद हो तो भेद हो, अथवा दोनों ही ना हो, ना भेद हो ना अभेद। आपको हमें झंझट में आचार्य कहे झंझट में मत पड़ो। इतना समझाने के बाद, समझ लेने के बाद क्या कहते हैं कि कर्ता और भोक्ता में अभेद हो तो ठीक, भेद हो तो ठीक, अथवा ना भेद हो ना अभेद हो तो तो 2 पंक्ति बड़े रहे ना। कर्ता भोक्ता में अभेद हो युक्ति बस से, भले भेद हो अथवा दोनों ही ना होवे, जो मणियों की माला भेदी नहीं जा सके। जो मणियों की माला बनी है तो उसे तोड़ नहीं सकते, तोड़ोगे तो माला नहीं रहेगी। जो मणियों की माला भेदी नहीं जा सके, क्यों अभेद आत्म को भेदा नहीं जा सकता, और मुझे तो उस अभेद आत्मा का अनुभव हो। माना भेदा भेद का विकल्प तोड़कर निर्विकल्प भगवान आत्मा की अनुभूति हो, पर मेरी प्रार्थना तो है। सबसे आचार्य जी कहते हैं, मैं अब बहुत समझा दिया तुम्हें भेद अभेद भेद अभेद, है ना। अब मैं तो अभेद आत्मा के निर्विकल्प अनुभव में जाता हूँ, इन विकल्पों में उलझना नहीं चाहता हूँ। और तुमसे भी कहते हो कभी भेदा भेद का चक्कर छोड़ो और तुम अपने आत्मा के अनुभव में चले। अभी तो ये पूजा पाठ की इसकी उसकी 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 कह रहे थे, क्यों अभी नहीं तो व्याख्यान का पूरा दिया, उसको छोड़ो। क्या करे, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, विकल्प तो किसी भी प्रकार का आत्मा के अनुभव में के काल में बर्दाश्त नहीं है। हाँ ना क्यों देखो, क्यों मणियों की माला भेदी नहीं जा सके, क्यों अभेद आत्म का, अभेद नहीं अभेद है,
गद्य नहीं है, पद में। अच्छा सत्यम अभेद्य आत्म का अनुभव होने चला, तो इसमें अभेद लिखा है, विकल्प चला होगा, अभेद्य लिखना है कि अभेद लिखना है, दोनों का एक ही है। निर्गुण भेद तो न शक्य, भेद अभेद्य न शक्य, अभेद्य भेद न सकते नहीं है, इसलिए इसमें कैसे रह गया, कहाँ रह गया, उस वक्त जब अनुवाद किया होगा ना, समय साल लिखा जा रहा था, तब वो अभेद किया होगा, फिर बाद में समझ में आया होगा कि नहीं अभेद्य होना चाहिए, अभेद किया है। अर्थ वही अभेद्य आत्म, भगवान आत्मा ऐसा है कि जिसके भेद नहीं किए जा सकते। ये भेद तो समझने समझाने के लिए किए गए हैं, उसके दो टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आप सुने ना, वो आत्मा के दो टुकड़े नहीं होते हैं, वो तो समझाने के लिए गुण भेद, प्रदेश भेद, ये सब बातें होती हैं। अब अगर हमको तो उस अभेद्य आत्मा का अनुभव हो और तुम भी उस अभेद्य आत्मा के अनुभव में जाओ, तुम में दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति तो उससे होगी, सच्चे सुख की प्राप्ति तो उससे होगी। ऐसा सच्चा सुख आप सबको प्राप्त हो, हमें सबको प्राप्त हो। इस भावना के साथ अभी की बात मैं समाप्त करता हूँ। अब जो आगे की गाथाएं हैं ना, जो कलश है 210वां, वो उत्थानिका का कलश है, और उसके बाद की जो गाथाएं हैं उनका प्रकरण